हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल अपन ने अनुपात एंड समान अनुपात में पार्ट 1 पढ़ा था। आज अपन पार्ट 2 को पढ़ने जा रहे हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है कि ए की आयु बी की आयु की 7/5 है। यदि उनकी आयु का योग 72 है तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। इसमें देखो कि तो इसमें संख्या है 7/5, तो मतलब पहले की संख्या पहली और दूसरे की संख्या बाद की। तो पहले की संख्या कौन सी है? पहली 7। तो बी की संख्या कौन सी है? ये बाद की। तो हम इस प्रकार से हमारा ये मेथड होगा इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने का कि पहले की संख्या तो पहली और बाद वाले की संख्या बाद की। तो पहले वाले की संख्या कितनी है? 7 और बाद वाले की संख्या कितनी है? 5। तो ए अनुपात बी 7/7:5। अब देखो, इसमें देखा आयु का योग, तो रियल बटे रेशियो इंटू क्वेश्चन में जो दे रखा है। रियल वैल्यू हमारे पास कितनी है? 72। और रेशियो कितना हमारे पास दोनों का? 7 और 5 12। और हमें पूछा क्वेश्चन में क्या है? बी की आयु। तो बी कितना है हमारे पास? 5। तो 12 से 72 को हम डिवाइड करेंगे तो 6 बार कटेगा और 6 पंजा का 30। तो बी की आयु कितनी आई? 30 ईयर्स। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, बी की आयु ए की आयु की 3/8 है। देखो, इसका अपोजिट है। यहाँ पर ए की आयु बी की आयु की पूछी थी, यहाँ पर बी की आयु ए की आयु की पूछी है। तो पहले वाले का पहला और बाद वाले का बाद का। तो पहले कौन है? बी है। तो बी को पहले कौन है? यहाँ पर संख्या कौन सी आ रही है? 3 है। और बाद में कौन है? ए है। तो बाद की संख्या कितनी है? 8 है। तो ए अनुपात बी। तो ए की संख्या कितनी हुई? 8 और बी की संख्या कितनी हुई? 3। ठीक है। इनकी आयु का योग मतलब रियल कितने दे रखा है पर? रियल नंबर 77 बटे अनुपातों का योग मतलब बटे रेशो। तो रेशो कितना है हमारे पास? ए और बी का रेशो कितना हुआ? 8 और 3 11। हमसे पूछा क्या है इसने? बी की आयु। तो बी कितना है हमारे पास? 3। 11 से 77 डिवाइड किया, कितने बार कटा? 7 बार। तो 7 या 21। तो बी की आयु कितनी हुई? 21 ईयर्स। एम की आयु एन की आयु की 5/9 है। इनकी आयु का अंतर हमें 12 वर्ष दे रखा है, तो हमें एन की आयु ज्ञात करनी है। तो पहले कौन आ रहा है? एम। तो एम की संख्या कितनी होगी? 5। बाद में कौन आ रहा है? एन। तो एन की संख्या कितनी होगी? 9। तो एम अनुपात 9। तो 5:9। अब हमें ये कहा कि इन दोनों की आयु का अंतर कितना दिया है? जो रियल में कितना दिया है? 12। जो किसके बराबर है? इन दोनों के अंतर के बराबर। इन दोनों का अंतर कितना है? 4। और हमें पूछिए एन की आयु। तो एन की आयु कितनी है? 9। 4 से 12 को डिवाइड किया तो कितने बार गया? 3 बार। तो 9 दिया 27। तो 27 ईयर हमारे पास एन की आयु आई। अगला क्वेश्चन है, ए की आयु का दुगना बी की आयु के तिगने के समान है। ए की आयु का दुगना, तो ए की दुगना जैसे ए का 2 है और बी का 3 है, तो उसको संख्या को देखो, यदि हमें कोई क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से सॉल्व करना है तो यदि ए का दुगना दे रखा है, बी का तिगना दे रखा है, तो उसको संख्या को उलट दो। तो ए का 3 आएगा और बी का 2 आएगा। लेकिन मैं आपको पहले तरीके से बताता हूँ। जैसे ए की आयु का दुगना, जैसे ए का ये दुगना बराबर बी की आयु का तिगना, ये बी का तिगना हो गया। यहाँ से अपन ए बटे बी लेंगे तो ये कितना आया? 2/3। तो ए और बी का अनुपात कितना आया? 2:3। तो यही तो मैंने समझाया था कि ए की आयु का दुगना, सॉरी गलती कर दी। तो यहाँ पर आएगा 3/2। तो ये आएगा 3 और ये आएगा 2। यही तो मैंने आपको समझाया था कि भाई ए की आयु का दुगना बी की आयु का तिगना है, तो संख्या को उलट दो। जब संख्या को हम उल्टेंगे तो ए का कितना हो जाएगा? 3 और बी का कितना हो जाएगा? 2। तो देख लो, ए का कितना हुआ? 3 और बी का कितना हुआ? 2। अब हमसे ये पूछा है तो इनको क्या पूछा? अनुपात। तो हमारे पास ए और बी का अनुपात कितना आ गया? 3:2। देखो, ए की आयु का 7 गुना बी की आयु का 5 गुणे के समान है, तो योग 84 है, तो हमें बी का मान निकालना है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था ए की आयु का 7 गुना और बी की आयु का 5 गुना। तो संख्या को उलट दो। तो ए कितना आया? 5 और बी कितना आया? 7। क्योंकि संख्या को उलट दो। जैसे ए की आयु का 7 गुना दे रखा है, संख्या को यदि हम उल्टेंगे तो ये बी में आ जाएगा, और यदि बी की आयु का 5 गुना दे रखा है तो ये हम इसको उल्टेंगे तो ये किस में आ जाएगा? ए में आ जाएगा। हमारे पास दे रखा है रियल, जो कितना दे रखा है? 84।
जो किसके बराबर है, इनके अनुपातों के योग के बराबर है। हमें पूछा किसका मान है, बी का मान, तो बी कितना है 7 है। इससे इसको काटा तो कितने बार गया 7 बार, और 7 सूती 49, तो बी की आयु कितनी हुई 49 ईयर। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, जैसे ए की आयु का 7 गुना, ए कितना है 7 गुना, तो देखो ए बटे बी तो 5/7, तो ए अनुपात बी तो 5:7। यही अपन ने किया है ना। अपन ने डायरेक्ट, देखो ये तो अपना डायरेक्ट मेथड है, क्वेश्चन को करने का डायरेक्ट मेथड है। यदि हमें इस प्रकार की संख्या दे रही है तो उसको उलट दो। यदि हम उसको उल्टेंगे तो ए का 5 आ जाएगा, बी का 7 आ जाएगा, और हमने यहाँ तरीके से किया तो भी यही आया। ओके, चलो तो ये समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई ए की आयु का 15% और बी की आयु का 25% के समान है, तो हमें निकालना है ए और बी का अनुपात निकालना है, ए बी का रेशो निकालना है। तो देखो ए की आयु का कितना देर का, हमें 15%, परसेंट हटा के हमने 100 से मल्टीप्लाई भाग दे दिया, बराबर बी इंटू 25/100। इससे ये कट गया, ए अनुपात बी 25/15, तो 5 × 15, 5 × 25 और 5 × 15, तो हमारे पास ए और बी का अनुपात कितना आया 5:3। अब इस संख्या को अपन ने, ये तो अपने पास जो रियल मेथड वो है, लेकिन हम इसको हम शॉर्ट मेथड से करें तो मैंने क्या कहा था कि संख्या को उलट देना। जैसे ए का 15% है, बी का 25% है, तो इसका मतलब ए का 25% हो गया और बी का कितना हो गया 15%। परसेंट में 100 है तो दोनों से 100 से 100 कट जाएंगे, 5 से काटा तो 5 × 25 और 5 से काटा तो 5 × 15। देखो कितने शॉर्ट मेथड से किया है अपन ने। ये मेथड नंबर 2 है, ये मेथड नंबर 1 है। रेशो हमेशा पूर्णांक संख्या में होना चाहिए, ये आप ध्यान रखना। यदि आप रेशो निकाल रहे हो तो रेशो हमेशा पूर्णांक संख्या में ही होना चाहिए। यदि आप भिन्नों में यदि रेशो देख रहे हो तो भिन्नों में कभी रेशो नहीं होता है, रेशो हमेशा एक पूर्णांक संख्या के अंदर होता है, ये ध्यान रखना। चलो हम इसको समझते हैं। जैसे ए अनुपात बी बराबर 2/3 अनुपात 1/2, तो देखो ये भिन्नों में दे रखा है और रेशो कभी भिन्नों में नहीं होता, तो पहले इसकी भिन्न हमें हटानी होगी दोनों की। तो देखो ए अनुपात बी बराबर, हम हमारे मेथड से क्वेश्चन को करेंगे। आज तक आपने इतना सरल और सीधा मेथड कभी नहीं देखा होगा। जैसे देखो 2/3 बराबर 1/2, तो इनको त्रिया मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 दूनी का 4 और 3 एकम 3, तो इनका रेशियो आ गया 4:3। अब हमारे पास ए बी का रेशियो आ गया। हमें टोटल एज दे रखी 56 ईयर्स और हमें निकालनी है ए की आयु। तो अपन ऐसे क्वेश्चन बहुत करते आए हैं अब तक, आपको ये मेथड हमारा समझ में आ गया होगा। तो देखो रियल 56 है बटे रेशो, इनका अनुपात कितना है 4 3 7 बटे 7 इंटू ए का, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 से ये मल्टीप्लाई कर दिया। 7 से 56 को काटा तो 8 बार कटा, और 8 से 4 को अपन ने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 32 ईयर। तो एक की एज कितनी आई 32 ईयर। तो ये मेथड आपको समझ में आ रहा होगा और आपको पता चल गया होगा कि रेशो किस प्रकार यदि भिन्नों में आता है तो हम इसको पूर्णांकों में किस प्रकार बदलेंगे। बहुत सीधा मेथड है, ऐसा मेथड आपने कहीं नहीं देखा होगा। अब ये कह दो ए अनुपात बी बराबर 1.2 अनुपात 2.4 है, तो बी बराबर 65 ईयर्स है, तो हमें ए की एज निकालनी है। तो देखो अब ये हमें क्वांटम दे रखा है, जबकि ये क्वांटम नहीं होनी चाहिए, रेशो हमेशा पूर्णांकों में होती है। तो देखो 1.2 अनुपात 2.6, ये किसका है ए का और ये किसका है बी का। हम पॉइंट हटाएंगे तो ये पॉइंट के बाद में 2 है तो 1 0 लिख जाएगी और यहाँ पर भी 1 0 लिख जाएगी। अब देखो डिवाइड करो, ये कटा 6 से, ये कटा 5 से, ये कटा 13 से और ये कटा 5। ये दो समान संख्या 5 5 इन दोनों से इन दोनों को काट देंगे तो हमारे पास क्या बचा फिर ए और बी का रेशो कितना आया 6:13। अब इसमें पूछा क्या है हमें कि बी की एज दे रखी है हमारे पास 65 ईयर। तो देखो हमें जिसकी एज दे रखी होती है या जिसका रियल मान दे रखा होता है हम उसी का ही रेशो लिखते हैं। तो 65 बटे बी की वैल्यू कितनी है 13 इंटू हमें ए का मान पूछा तो ये कितना है 6, तो 13 × 5
65, 5 और 5 6 30, तो ए की एज कितनी आई 30 ईयर्स। अब देखो टाइप्स 3, यदि 3 या 3 से अधिक मात्राएं दे रखी हो तो हम उन प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखो अब तक अपन ने दो मात्राओं के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ए रेशो बी रेशो के, है ना। अब अपन सॉल्व करेंगे ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी रेशो तक के, मतलब जब 3 या 3 से अधिक मात्राएं दे रखी हो तो उन प्रकार के सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं। जैसे हमारे पास दे रखा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात बराबर 2 अनुपात 1 अनुपात 4, तो योग दे रखा है 56, तो हमें सी का मान निकालना है। तो देखो रियल वैल्यू कितनी है 56, रेशो कितना है तीनों का 4, 1 5 और 2 7, ऊंचा किसका मान है सी का, सी की वैल्यू कितनी है 4, इसको काटा, ये कितने बार कटा 8 बार, 8 से 4 को मल्टीप्लाई कितना है 32, तो सी की वैल्यू कितनी आई 32 ईयर्स। तो सी की देखो ए अनुपात बी बराबर हमें दे रखा है 3 अनुपात 2, बी अनुपात सी बराबर दे रखा है हमें 5 अनुपात 1, तो तीनों का योग कितना दे रखा है 82, तो हमें किसका मान निकालना है बी का। तो देखो अब तक आपने 2 रेशियो वाले देखे हैं, ए अनुपात बी बड़ा है, अब तीसरा रेशियो और आ गया है सी। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार सॉल्व करते हैं, बिल्कुल मैं आपको आसान ट्रिक के माध्यम से समझाने जा रहा हूँ। देखो ए अनुपात बी अनुपात सी, हमें ए का अनुपात कितना दे रखा है 3, बी का अनुपात हमें कितना दे रखा है 2, फिर देखो बी का अनुपात यहाँ पर कितना दे रखा है 5, सी का अनुपात कितना दे रखा है हमें 1, तो बी के सामने वाले हम उस अंक को रख देंगे जो बी के सामने है, जो सी के सामने वाला जो अंक है ये 2, इसको हम यहाँ रख देंगे, ये कितना है वह 2। अब यहाँ पर बी के सामने वाला अंक है उसको यहाँ पर रख देंगे, ये कितना है 5, तो इसको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15, 5 दूनी का 10 और 2 1 का 2, ये हमारे पास रेशियो आ गए। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपन ने ए अनुपात बी अनुपात सी रख दिया, ए का अनुपात रख दिया 3, बी का अनुपात रख दिया 2, उसके बाद में रखा अपन ने बी का अनुपात 5 और सी का अनुपात 1। हमारे पास यहाँ पर सी वाली जगह खाली है, यहाँ पर ए वाली जगह खाली है, तो यहाँ पर सी में बी की ये जस्ट सामने वाली, हम सी के जस्ट सामने वाली ये बी को यहाँ पर रख देंगे। इसी प्रकार ये बी की जो 5 है उसको जस्ट सामने वाले इस बी को हम यहाँ पर ए को ए में रख देंगे मान, तो 5 तिया 15, 5 दूनी का 10 और 2 एकम 2। अब हमें पूछा है बी का मान, रियल वैल्यू कितनी दे रखी है 81, रेशियो कितना दे रखा है तीनों का 27, और हमें पूछा किसका मान है बी का, तो बी का रेशियो कितना है हमारे पास 10। तो देखो 27 से 81 को काटा, कितने बार काटा 3 बार, तो 3 को यदि हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 30, तो बी की एज कितनी आई 30 ईयर्स। देखो इसी प्रकार का ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दे रखा है, देखो ए अनुपात बी अनुपात सी, देखो ए अनुपात बी कितना दे रखा है 2 अनुपात 3, और बी अनुपात सी कितना दे रखा है अपन को यहाँ पर 5 अनुपात 2। देखो यहाँ पर एक जगह यहाँ खाली है, एक जगह यहाँ खाली है, हमें इन दोनों को भरना होगा। तो सी के जस्ट सामने वाला कौन है बी है, तो इस बी के अंक को लिख दो, ये कितना है 3 है, और अब ए के पास ये खाली है, तो जस्ट ए के सामने जस्ट बी है, इसका अंक को लिख दो, ये कितना है 5 है, तो इस 5 को लिख दिया, 5 दूनी का 10, 5 तिया 15 और 3 दूनी का 6, तो यही हमारे पास क्या आ गया रेशियो आ गया 10 अनुपात 15 अनुपात 6। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, कितने इजी सवाल है। देखो हमें ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 3 अनुपात 1, और बी अनुपात सी बराबर दे रखा है 2 अनुपात 3, और सी अनुपात डी बराबर कितना दे रखा है 2 अनुपात 5। तो अब हमसे यहाँ पर पूछा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, मतलब इसमें हमें चार मात्राएँ इंक्लूड हुई है, इसमें डी भी पूछा है। तो चलो देखते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन किस प्रकार करते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात कितना दे रखा है 3 अनुपात 1, और बी सी अनुपात कितना दे रखा है हमारे पास 2 अनुपात 3, और सी डी अनुपात हमारे पास कितना दे रखा है 2 अनुपात 5। अब देखो सी के सामने कौन है बी है, तो बी कितना है 1, तो ये 1 और ये 1। अब देखो ए के सामने कौन है बी की संख्या कितनी है 2, तो ये लिख दिया 2। देखो डी खाली है यहाँ पर, अब डी के सामने कौन है 3 है, 3 का कितना अंक है 3, तो ये भर दिया। अब देखो सी के सामने कौन है
बी के सामने कौन है, सी है, और सी के कितने अंक है, 2, तो ये 2 लिख दिया, ये 2 लिख दिया और ये 2 लिख दिया। 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12, 2 दूनी का 4, 3 दूनी का 6 और 5 तिया 15। तो इसका रेशियो कितना गया, 12:4:6:15। ये रेशियो है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो गया। चलो दोस्तों, थैंक यू। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।